नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू द सर्कल ऑफ रेडियस 3, है ना। मतलब इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा, ये इस तरीके से एक सर्कल है हमारे पास एंड टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड, तो यहां सेंटर ले लिया करिए ऐसे क्वेश्चन में, ये सेंटर है हमारे पास और सेंटर से मान लीजिए कुछ डिस्टेंस पे यहां पे एक्सटर्नल पॉइंट P है, ठीक। अब P पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई हैं, एक ये टेंजेंट मान लो PA और ये दूसरी टेंजेंट मान लीजिए PB, PA एंड PB। अब ध्यान से सुनिएगा, उसने बोला है क्या कि द टेंजेंट इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब है ये येलो वाली दोनों टेंजेंट्स के बीच ये वाला एंगल आपको दिया है। बात समझ में आई? जब भी इस शब्द का यूज करेगा टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60, मतलब समझ रहे हो ना, दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल दिया हुआ है, ये वाला 60 ए, ये वाला येलो वाली दोनों टेंजेंट PA और PB के बीच में एंगल आपको दिया है 60। तो ये येलो कलर का एंगल कितना हमारे पास 60 डिग्री है, येलो वाला ये। अब होता क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, अगर आप ध्यान दें तो हम लोग सेंटर O को A से ज्वाइन करेंगे, O को B से ज्वाइन करेंगे। जैसे ही ऐसा करेंगे तो OA रेडियस है, तो ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, OB रेडियस के साथ, सॉरी OB रेडियस है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। अब जैसे ही ऐसा होता है तो ध्यान से समझिए जरा, देखिए PA का लेंथ किसके इक्वल है, PA का लेंथ है PB के इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, तो PA PB के इक्वल हो जाता है, OB OA के इक्वल हो जाता है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और PO कॉमन हो जाता है, PO कॉमन, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। मतलब साइड से अगर आप देखें बाय साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PBO, और जैसे ही दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT से जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला हो जाएगा। मतलब अगर ये टोटल 60 था तो हाफ हाफ हो जाएगा, ये 30 और ये भी हो गया 30। समझ गए? बस यही है। अब देख लो कुछ डेटा दिया रहता, कुछ पूछेगा आपको, रेडियस 3 है, रेडियस हमारे पास कितना है 3 है, तो मैं एक फ्रेश फिगर बना लेता हूं। अब बस मैं काम की चीज लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये वाला ट्राइंगल पकड़ने जा रहा हूं, कौन सा? ट्राइंगल POB में देखूंगा, ट्राइंगल POB में मैं देखूंगा, क्या देखूंगा? ये एंगल 30 है, ठीक है। रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, यानी कि OB का लेंथ हमें कितना दिया हुआ है 3, OB कितना है 3 है, ठीक। अब आपको निकालना क्या है? लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, यानी कि आपको PB का लेंथ निकालना है। अच्छा, जो PB का लेंथ होगा वही PA का लेंथ होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट का लेंथ इक्वल, तो PB की लेंथ यानी कि PA की लेंथ दोनों इक्वल, कुछ भी निकाल दो। तो मैं PB निकालने जा रहा हूं। PB निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे बताइए, क्या लगा दें इस ट्राइंगल में? बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं? 30 के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, क्या लगाएं 10, तो लगा दीजिए इस ट्राइंगल में tan 30 लगाइए। तो इन ट्राइंगल POB लगा दीजिए tan 30, सो tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर OB अपॉन में बेस कितना है PB, बेस कितना है हमारे पास PB, tan 30 कितना होता है 1/√3, ठीक है, और OB कितना है 3 अपॉन में PB। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, आंसर निकालो, तो क्रॉस करोगे तो क्या आएगा PB इंटू 1, PB यहां कर दे रहा हूं, PB इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू √3, यही हो जाएगा, और PB इंटू 1 तो PB ही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 इंटू √3, 3√3, तो PB का लेंथ हो गया 3√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, ओके।